कौन करे, तो मैं देने वाला, मैं लेने वाला, मैं करने वाला कहाँ भी बैठो, ईमानदारी से बैठो। आज इस घर से तुम्हारे से कोई भी एक मुट्ठी भी लेके दान करेगा तो तुम्हारा घर तुम्हारा थोड़ी है, ये भी तुम चोरी किया है तो मेरा बेटा चला है। वो भी भगवान एक रूप छोड़ के दूसरा रूप जाके लिया। किसी के घर में जरूरत थी तो इधर से इधर, इधर से इधर। तुम भी ऐसे करते हैं, कभी कोई मिठाई आई होगी दिवाली में, तुम सच बोलो वो मिठाई इधर की उधर दिया, उधर की उधर दिया, तुम इतने चालाक है। फिर नाम अपना किया तो मैंने इसको मिठाई भेजी, आई कहाँ से भेजी, किसने, किसने खाई, किसने दी। पर तुम बोलेगा मैंने मिठाई दिया, आई थी तुम्हारे बेटे के ससुराल से, तुम अपना नाम करके व्यक्ति को भेज दिया, इसको भेज दिया। तो ये सब भगवान की मानत है। तुम सब चोर बैठे हैं, तुम बोलते हैं मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ। तुम्हारी ये छोटी मैं तुम्हारे से भूलती नहीं है, इसलिए मेरे को अर्पण करो, अंदर में प्रेयर करो, भगवान मैं न रहूं, तू न रहे राम। राम दृष्टि, काम दृष्टि छोड़ेगा, राम दृष्टि रहेगी। तो काम दृष्टि छोड़ते नहीं है, दूसरा जरूर देखते हैं, दूसरा देखे, दूसरे का बेटा न तो है न दूसरा है। और जिसको भी समझाना है तो जैसे हम सत्संग कर रहे हैं तो कभी भी रात को घर में सत्संग कर सकते हैं। सब फैमिली मेंबर को बिठा के बोलो मेरे से कोई भूल होवे तो बताओ, तो कल वही हमारे घर में चेंज हो जाएगी। सब घर से वोट लेना तो मैं ठीक चल रहा हूँ या राम चल रहा हूँ। मेरे से किसी को दुख मिला हुए तो मेरे को बताओ तो मैं अपने को चेंज करूँ। दुनिया न बदले बदल जाए हम। तो रोज से हम किसी को बोले तो हम बदलना चाहता है। तो ज्ञानी जो होता है ना वो रबर के गुदी जैसा होता है, मन को मोड़ देता है। और अज्ञानी जो है इतना जिद्दी है, इतना अहंकारी है जो अपने जिद से नीचे नहीं आता है। मैं ये नहीं करूँगा ना, मैं ये नहीं करूँगा। अज्ञानी एकदम अपने को चेंज करेगा, जैसा तुम बोलो वो अपने को मोड़ता है। गुरु ने उसको मन को मोड़ के दिखाया है। तो हाथ जो है अहंकार जो है छठे हाथ जो हाँ मेरे मन शांति सुख तुम हट जो है अहंकार जो है सिद्ध जो है कुछ भी अपनी जो मजबूरी है वो भगवान ने नहीं दिया। पैसे की मजबूरी, ज्ञान की मजबूरी, होशियारी की मजबूरी तुमने प्लस अपने पास रखी है। नहीं तो 5 विकार तो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार है। पर प्लस जो तुम्हारी मजबूरी है वो भगवान ने नहीं बनाया। 5 विकार भी तेरी परीक्षा के लिए बनाया है। तो तू ये विकार जीत सकता है। ये विकार को बस नहीं करेगा, रोज बोलेगा भगवान ने तो माया बनाई है, भगवान ने तो मोह बनाया, भगवान ने तो अहंकार बनाया, मेरा क्या कसूर है? अरे तेरा कसूर है। तुम भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान काया नहीं है जिसको प्रार्थना करेगा। भगवान अंदर है, तुम्हारे भीतर है। तुमने पहले बाहर भगवान समझा था, तभी भगवान को बोला तुमने विकार हमको दिया। किसको दिया? भगवान ने। इधर भगवान ही है, उसने ये रूप धारण किया है। सबके अंदर में लाल है, मूर्ख गंध खोले नहीं, गंध में घूम जाता है। और जो पकड़ के बैठे आई एम हियर नॉट डूअर, मैं कहने वाला हूँ तो मैं करने वाला कुछ नहीं। एक भी कर्म में सच्ची बात में शायद रात में आपने जो किया हमने अपने पर अनुभव किया हुआ है। हाँ जो सतगुरु है हाँ वो नहीं मिलेगा, हम कहीं आप मिलते हैं। हमारे में हुआ है कि हमको ऐसे बहुत देर से दूसरे से किसी ने कहा था अपने मिलेगा, उसने बोला कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जब आप मिले तो ये समझ आ गई ऐसे मिला है। और आपको भी नहीं पता, हमने आपको ढूंढा कि आपने देखो दो नहीं है, ढूंढने वाला और जिसको ढूंढते हैं वो दो नहीं है। दो था तो हम दूर थे। जैसे एक दफे क्या हुआ, हिंदुस्तान में एक फॉरेनर आया तो हिंदुस्तान के सब पंछी कहीं अच्छे अच्छे खरीद किया तो वो स्टीमर में अभी लेके जाता है फॉरेन में। तो हिंदुस्तान का वो स्टीमर भी जा रहा है, उसके सामने हिंदुस्तान वाले ने फिर सीटी बजाई। अरे वो पंछी सब उधर आ गए, पैसा भी मिल गया, पंछी भी मिल गया। तो ऐसे हम भी एक सीटी बजाएगा तो कई लोग आ जाएंगे।
आदमी शायद नहीं आया है, पर हम सीटी बजाएगा तो क्या नहीं होगा। यही है कृष्ण की बोली, जो ज्ञान का पूरा पूरा अर्थ जब इस जीव को मिलता है तब इसकी बुद्धि खुलती है। फिर बोलता है मेरे को तो बहुत जन्म बिछे थे, जन्म तुम्हारे बिछे, कई जन्मों का घाटा आज पूरा हो गया। कई जन्म बिछके थे तो कहाँ भगवान है, किधर भगवान है, फिर कहाँ वृंदावन में, कहाँ मथुरा में, कहाँ किधर सब लोग ढूंढते थे, पर अंदर में किसी ने नहीं ढूंढा, क्योंकि अंदर में तो गुरु आके अंदर तुम्हारी खोज कराता है। वो खोज कराता है, जब वो तुम्हारे को अंदर वृत्ति डालेगा तो तुम अपने को क्या मानते हैं, क्या जानते हैं। तो जो खोजे तो पाए, जहाँ केला रेडी तो गुरु से है, जहाँ फल पकता है तो आप ही गिरता है, जहाँ तुम्हारा वैराग है या लगन है या शौक है तो जरूर भगवान को तो आज देखो। कोई बच्चा माँ को पुकारे तो जरूर माँ उसको गोद में उठाएगी ना। वो माँ कौन सी है जो बच्चा रो या माँ न उठाए, उठा सकता है। ऐसे तू भी अनुभव करना, तो गतवासी कैसे आके ग्रस्त में मिलता है और बाहर जाना नहीं पड़ता है। कोई खर्च नहीं है इस बात में। एक तो पहले तुम पैसा, सब गुरु पैसा तुम्हारे से लेता था, सब गुरु ठगते थे। अच्छा, अभी कौन सी कष्ट लगी है तुमको इस ज्ञान में, वो सब बताए तो भर के देगा। नफा तुम्हारा और नुकसान हमारा। आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, दिया तो ये कुछ भी नहीं दिया, जो लोग भी वो अपने में मेरे को हम चोरी का माँ में सदा रहता माँ में सदा रहता कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ, कोई जाने न जाने तो क्या करूँ। हरे हरे मेरा राज है वो प्रभु, जय हरे मेरा राज है वो प्रभु, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ। सारे बीच पड़ता बड़ा होता ये अंधेरा है चारों तरफ, एक सारे बीच पड़ता बड़ा होता ये अंधेरा है चारों तरफ। गुरु के बतियान होता नहीं, गुरु के बतियान होता नहीं, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ। हरे पल में हर गाँव में है उसकी झलक, है उसके सहारे ये पृथ्वी झलक। हरे पल में हर गाँव में है उसकी झलक, है उसके सहारे ये पृथ्वी झलक। जब चेतन में है उसकी कारीगरी, जब चेतन में है उसकी कारीगरी, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूँ। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने
कहाँ गए आप?
बोलते हैं तो तुम्हारा जो भगवान है, तुम भगवान बोलते हैं, तो भगवान जो होता है वो चमत्कार दिखाते हैं, भाई करामत दिखाते हैं। लेकिन वो गुरु नहीं बोलते हैं तो मैं चमत्कार करता हूँ, पर जो श्रद्धा वाला है वो चमत्कार बहुत देखता है। हमारे सब सत्संगी बोलते हैं तो हम कितना चमत्कार आपको बता सकते हैं, दुनिया को क्या बताएं। हम मिस्त्रियों के रहते हैं, हमको अपना भगवान किसको देने का नहीं है। जैसे अपनी औरत है, अपना घर किसको देती थोड़ी है। हम ये चमत्कार बताएं तो हमारे भगवान को इतने लूट लेंगे, इसलिए वो बोलते हैं तो मिस्त्री रखेगा और किसको नहीं बताएगा तो हमारा भगवान क्या है। वो आपके मैदान में देखें तो मेरे से क्या चमत्कार हुआ, कितनी लाइफ चेंज हुई, कितना जो अमर हो गए, अजर हो गए, गरीब जो है वो शाहकार हो गए हैं। हमारे पास कल्याण के 1000 आदमी आते हैं, हम उनको सबको बोलते हैं कोई तुमको जरूरत होवे हमारे को जरूर बताना, हम तुम्हारी हर टाइम जरूरत पूरी करेगा। तो बोलेगा भगवान आपको ऐसा बोलना चाहिए, हमको जरूरत है, आपने करोड़ से ऊपर हमको ज्ञान दिया है, तो हम पैसे की या गरीबी की या दुखों की या पापों की क्या बात सुनाए। हमको तो अच्छा नहीं लगता है तो हम आपसे कोई चीज भी मांगे। तू भगवान है, हमको सब कुछ दे सकता है, पर मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की चीज। आज तक हमारे पास एक आदमी नहीं आया है जो हम शाहूकार से लेके गरीब को दे। गरीब हमारे घर में होता ही नहीं है। सभी लोग समझते हैं ये तो शाहूकार को प्यार करते हैं, ये तो कोठों में आके रहते हैं, ये तो बड़े बंगले में रहने वाले हैं। तुम्हारा जो भगवान है वो कभी झुपड़ी में भी आ सकता है, लेकिन जिस दिन झुपड़ी में जाए उसी टाइम तुम आके उधर फोटा निकालो, तुम हमारे पीछे चलो। देखो कितनी झुपड़ी में हम जाते हैं, इधर खड़े होने के भी जगह नहीं है, क्योंकि शुरू में दादा ने यही निष्काम सेवा किया। तो हमको जब भी उसने चुना तो बोला स्त्रियों के उद्धार के लिए कौन मेरे साथ रहेगा। तो जब भी जिस दिन हमको देखा तो उस दिन उसने संकल्प किया तो ये सब स्त्रियों का उद्धार करेगा और कई आदमी से सुखी होगा। और लास्ट तक उसने समझा तो मेरी ज्योति किसमें है और कैसे सबका उद्धार होगा। और उसने निष्काम जो प्यार किया उसके मन में यही भावना थी, तो हम एक को एक से बनाएगा। उसको नहीं था तो सब लोग बन जाए। उसने एक ही पर बहुत नजर किया जिसकी कोई हद नहीं, सारा टाइम लगातार जैसे मन कोई रखे। अर्जुन को भगवान बोलता है तू मन मेरे में रख, और वो भगवान होके मेरे में मन रखा। अजब की बात है, हमारा ध्यान नहीं था तो हमको कभी भगवान पाने की भी इच्छा नहीं थी। हम तो अपने में शौक में रहते, शांति में, हमको कोई इतनी तकलीफ भी नहीं थी। तो भगवान क्या चीज है मैं भगवान को पहचानूं। बचपन से सत्संग अच्छा लगता था, पर गुरु करना मेरे लिए मुश्किल था। गुरु कैसे करें, गुरु करना थोड़ी पड़ता है, गुरु आके हमको पकड़े तो और बात है, पर हम गुरु को पकड़ेंगे बड़ी मुश्किल बात है। गुरु को कैसे, समर्थ को कौन पकड़ेगा। तो समर्थ सबकी बात पकड़ सकता है, वो उदार कर सकता है, सबको अपना आप बना सकते हैं। पर ये नहीं है जैसे दुनिया के गुरु पूजने बनते हैं, तुम पुजारी होके उसके पीछे लग जाते हैं। अभी भाई गुरु को हम तन मन धन थे, पहले दाता गुरु भया जो तन मन धन थे। तो पहले हमने उसको देखा तो सुबह को मेरे को 4 बजे बुलाने आता था ठंडी में, फिर अपने हाथ में परीक्षा लेके आता था जो जमीन पर बगीचे में डाल के हम सबको बिठाते थे भाई इनको ठंडी न लगे। इसको खाना कौन खिलाएगा, तो वो अपना खाना घर से लेके आता था। वो तो हम इसकी पूरी बात देखेगा तो भाई जो घर खेम का भार उठाए। हमने देखा हमारे पास जो गुरु आते हैं हम उनका इंतजाम करते हैं, और ये कौन सा गुरु है जो हमारा इंतजाम खुद करते हैं। कभी बस में बैठेगा तो 10 होंगे मेहमान, तो 10 सीट के दादा लेगा, पर उनको नहीं बोलेगा तुम टिके लियो, तुम अपनी टिके लियो, इतना भी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ये सब मेरे बच्चे हैं। उसने अपने पराये में भेद नहीं रखा, गुरु शिष्य में भेद नहीं रखा। उनको कोई बात का मालूम नहीं था तो दुनिया में गुरु और शिष्य होता है, प्रेम होता है। जैसे कोई किसी से राधा का कृष्ण से प्यार था ना, गुरु शिष्य थोड़ी था। राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया। क्यों हो गया, जो राधा का अहंकार श्याम का था, श्याम का अहंकार राधा जैसा था। उसने ऐसा नहीं बोला तो मैं पूजने हूँ, तू पुजारी है।
तो दुनिया में आज जो गुरु है सब पूजने और पुजारी का रास्ता लेके सबको सत्संग देते हैं और नाम देते हैं। नाम कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया, अर्जुन को कैसे तारा, गोपियों को कैसे तारा, वो हमको आज से देखना चाहिए। तो कैसे किसने किसको तारा, ऐसे तारा जो प्रेम ने उसको मस्त कर दिया। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, तो इसमें ज्ञान में मस्ती चाहिए जिसमें हमारी हस्ती गुम हो जाए। जो प्रेम में आदमी कम कर सकता है वो लाह में कुछ नहीं कर सकता है। और दुनिया के गुरु लाह रखते हैं, इधर ऐसे रहने का है, ऐसे खाने का है, ऐसे आने का है, सबके लिए वो इंतजाम करते हैं। पर इधर सब सहज में होता है, सब अचानक हो जाते हैं। जो खुद जो घर वाले उसको मालूम नहीं है तो भगवान कैसे आया, कैसे किचन से लेके खा भी गया तो उसको मालूम नहीं पड़ा। क्योंकि ये जो सच्चा भगवान है वो सबका घर अपना घर समझता है। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम रामकृष्ण बनाए, बहुत हमने देखा। तो सब घर में हम कभी नहीं किसको देखा तो ये ऊंचे या नीचे, शाहूकार है या गरीब है। पर जिसके मन में शाहूकारी गरीबी पड़ी है वो देखेगा भगवान शाहूकार घर में आता है, भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है, इसको प्यार करता है, उसको प्यार करता है। पर कोई ऐसा चकमक होवे जो खींचे, ये खींचने का ज्ञान है, ये कोई पकड़ने का ज्ञान नहीं है। जैसे अंदर में इश्क होता है, तुम भी भगवान के लिए निकले होगे तो जरूर तेरे को भगवान मिलेगा। पर तुम सब बताओ तो तुमने चमत्कार देखा है या नहीं? यही करामत देखी है खतरी, जो हम पहले भगवान को ऐसे पुकारते थे भगवान आओ, तो खतरी दादा के बेटे में भगवान आए और इतना नर्क से निकाला। भाई जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है वैसे ही सत्य भी जैसे ऑपरेशन करके थोड़ा होता है, कुछ भी होता है उसका निकालता है, वैसे ही तो वही संसार में ऐसे करते ही है। और इतनी बड़ी बड़ी करामत सत्य भी देखी है। कोई टाइम था जो ये आगे वाले सत्संग करते थे, कोई टाइम था जो शहर वाले ने इसका सत्संग पूरा बंद कर दिया, बोला ये सत्संग जो है वो सत्संग पूरा नहीं है। क्यों कि ये सब ब्लाइंड थे, फेस में ब्लाइंड थे, अंधे थे, दुनिया सह न सकी। आगे वाला छोटे बुद्धि वाला बोला इनको इतना, इसको कैसे इतनी खुशी क्यों, ये काय की खुशी है इनको, जो ये मस्ती में रहते वो सह नहीं सके। फिर इनसे जाके दुश्मनी करने लगे तो भाई तुम्हारा सत्संग एक दिन बंद होगा। पर चालू ही रहा। आज वे सब देख रहे हैं सारा शहर, तो इतने लोग कैसे सत्संग में आ गए हैं। ये कोई कम करामत है जो बिल्कुल सत्संग का नाम कोई नहीं सुन सकता था, तो ये सत्संग कोई चलेगा। तो ये तकलीफ आई। पहले हमने सुना था कि सत्य पे पाबंदी आती है। हाँ, सत्य पे पाबंदी आती है, लेकिन मैं इस पे विश्वास नहीं करता था। हाँ, भाई कैसे सत्य पे कभी पाबंदी आएगी। लेकिन जब हमने ये आंखों से देखा, जब हमारे दादा का सत्संग पूरी तरह से हम लोगों के आगरे वालों के मन में आया और पूरी तरह से दादा ने निष्काम मेहनत करके हर एक मन में बसे, तो उस दिन बराबर ये पाबंदी लगती। और ऐसी तरह से पाबंदी लगी जो भाई तुम बम्बई जाओ तो भगवान के सत्संग में नहीं जा सकते। हमने बोला नहीं जाएंगे। किसी बात से ऐसा प्रोग्राम हो गया जिसकी वजह से ये बात हुई और उनके मन में तो भी विश्वास नहीं था तो ये नहीं जाएंगे। और उसके बाद में जब हमारे मन में अचानक ही मथुरा में आप लोग आए तो हम अचानक ही कहीं मथुरा जब अपने तगारे से जाते थे काम से, तो अपने प्रेमी डॉक्टर माखी जान के घर जैसे गए तो आपका दर्शन हुआ और आपके वहाँ मिलने से उसने आपने बोला तो आप कैसे आ गए। हमने बोला भाई हम तो ऐसे ही माखी जानी से मिलने आए। तो आपसे मिल गए तो आपने बोला कि दादा भगवान को आपको बहुत याद कर रहा है। हमने बोला भाई हमको तो उन्होंने नहीं बोला है, भाई जब तक है हमें नहीं बोले तब तक नहीं आना। जब दादा शहर वाले की मना थी तो तुम बिल्कुल इन लोगों से मिलो नहीं, कहीं भी देखो नहीं, देखो तो उनके पास जाओ नहीं। शहर वाले ये कहते थे और हमने उनका किसी बात के वजह से वो स्वीकार भी किया था, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं निकला। हमने बोला अंदर से तो नहीं सकता। पहचान ने उन सबके सामने ये कह दिया था ये बात नहीं होगी। तो उसके बाद में जब हमारा फिर आपके सामने ये बात हो गई कि भगवान अभी हमें हमारे आगरे में आप दर्शन दो,
तो आप लोगों ने बोला जब तक आप उनसे जिसने मना की है उनसे प्यार करके उनसे अच्छी चाय पी करके और पूरी तरह से उनका कंप्रोमाइज नहीं होता है, जब तक वो हमको नहीं पहचानते, उनको हमारी पहचान नहीं देते हो, तब तक हम आगरे में नहीं आएंगे। तो हमने आपसे पूछा भगवान अभी जैसे कहो, अगर कहो तो हमें जाकर के उनसे ये बात करें, नहीं बोलो तो ऑटोमेटिक हो जावे। तो आपने ये बोला जाकर के करने का, कृपा बन के करने का नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमने सिर्फ आपका जो वचन सुना, इधर आए दूसरे दिन हमें अचानक ही वो प्रोग्राम मिल गया। किसी काम से उसके दुकान पर जाना पड़ा, उसके दुकान पर बैठे चाय पिया, साथ में बैठे। कौन था जिसने इसको छुरा पीछे में मारा था? उसने बोला सामने तुमको छुरा नहीं मार सकता हूँ, हमारे में शक्ति नहीं है, सामने जब आऊंगा तुम्हारी वाणी से मैं बंद हो जाऊंगा। तो इसीलिए पीठ से छुरा मारा। उसने बोला हमारा किसी से भी पहले दुश्मनी हुआ है तो सामने हुआ है, पीछे से नहीं हुआ है, और आप ही एक हैं जिसके सामने हम खड़ा नहीं हो सकते हैं। ये दादा भगवान की मेहरबानी थी जो इतनी मेहनत उन्होंने करके हमारे नस नस में बसे थे, और हमारे वाणी में उसकी वाणी थी जो वो सामने आ ही नहीं सकता था। उसके बाद में आपने इतना प्यार सिखाया, जो उनसे जब इतना प्यार हुआ और पूरी तरह से वो बात उस आदमी से हो गई और उसने कबूल किया, हमें अभी कोई भी सीने एतराज नहीं है। फिर हमने आपको बोला तो भी आपने बोला अभी भी नहीं, अभी भी उधर देखो। तो जब हमने फिर तरह से अनेक बार आपको बोला तभी आपका ये हुआ, और हमने ये बोला आप कहते थे आपका आगरा नहीं भूलता, हमने बोला भगवान सब भूल गया, आगरा तभी भूलेगा जब एक बार आप फिर आगरे में पांव रखोगे। क्यों? हमें ये पहचान देनी है मैं हमारा सत्संग सच्चा है, हमारा गुरु सच्चा है। उन लोगों ने जो समझा था वो गलत समझा था, उसकी गलत फहमी थी, उनकी गलत फहमी दूर करनी है। इसीलिए आपको एक बार आगरे आना जरूर पड़ेगा, चाहे हमको दूसरा जन्म लेना पड़े, चाहे आपको दूसरा जन्म हमारे लिए लेना पड़े, लेकिन एक बार हम आगरे जाके ही होंगे। और आपने यहाँ तक हमको संदेश भेजा भाई आप आगरा छोड़ दो, फॉरेन चले जाओ हमारे खर्चे से। और जब हमारा एरिया वो टाइम हुआ था हॉस्पिटल में हम छोड़े के वजह से थे, तो दादा भगवान ने हमको कहला, हमारे आदमियों को कहला के भेजा 1 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए का खर्चा हो वो हम करेंगे, इसका जीवन बचाने के लिए आप पीछे नहीं हटे। हमने कोई गुरु ऐसा नहीं देखा, दूसरे गुरु सब लेते हैं, लेकिन हमारा गुरु इतनी हमको मदद करने के लिए तैयार है, इसके जीवन को बचाओ। यहाँ से वो संदेश क्या भैया ये आपका धन है, आपकी बात है, अभी तो प्रोग्राम चल रहा है जैसे आपकी राजी। तो पूरा यानी पत्रों से वह हमारा आता था, वो डॉक्टर हमारा दादा के रूप में आया जो सारे जंगल कंपाउंड को छोड़ करके हमारी केयर करता था, हमारे पास आता था। वो कहता था दूसरे एक दफा बोला एक इसी कंधे पे तुमको छुरा लगा है, ख्याल नहीं करना, सत्संग की वजह से अगर दूसरे कंधे पे छुरा लगेगा सेवा मैं करूंगा। ऐसा डॉक्टर का विश्वास हो। इसने नहीं बोला तो फलाना दुश्मन है। हमने डॉक्टर ने थानेदार खुद आया हमारे यहाँ, भाई हमारा थोड़ा पैसे बढ़ाओ जैसे इसी में कुछ हो जाएगा आपके कहने से, लेकिन हमने बोला ये नहीं होगा, हमको मालूम ही नहीं है, इसलिए दुश्मन नहीं बताया। दादा ने फिर चिट्ठी लिखी कि ये हमारी विचार थी कि तुम कहीं किसी का नाम नहीं लेना। तो यहाँ पहले ही बात तो हो चुकी थी, क्योंकि दादा अन्य संसार, हमारा दादा कभी भी हमसे अलग नहीं था। और उसके बाद में जब आपने फिर पांव रखा, उसी वक्त ही आपने स्टेशन पर ही बोला भाई अभी आपका आगरा भूला। मैंने बोला भगवान अभी नहीं, अभी जब गली गली आगे घूमोगे, गली गली में आपका ये सब जगह पहचान होगा, हमारा सत्संग सच्चा था, हमारा भगवान सच्चा था, और गली गली में अभी घूमने में किसी को भी इस बात का संकोच नहीं रहा, तभी मैं अपनी बात को भूलूंगा, वैसे नहीं भूलूंगा। और आपने उस वक्त हमारे ऊपर इतनी करुणा की जो पूरे आगे की गली गली करके हमारे संग में घूमे, और हम साथ में आपके स्कूटर के ऊपर दूसरे के ऊपर चल के हीरालाल के संग में चले और गली गली घूमे, तभी हमारे मन को संतुष्टि दी आपने। वास्तव में ये हमें संतुष्टि नहीं थी कि जब तक आपको फिर गली गली में नहीं घुमाऊं, गली गली में आपके बात हो, सत्य की पहचान न हो, तब तक हमें ये बात नहीं है। तो वो सत्य देख करके हम उसके बाद में आज तो देखते हैं इतना जैसा प्रोग्राम बन रहा है, या इतने लोग जैसे आ रहे हैं सत्संग में और आकर के आपके वचनों का फायदा ले रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ा चमत्कार है, इसके बड़ा चमत्कार कौन होगा। हम देखते तो भगत ही
बिल्कुल बात तो मेरी सही इच्छा जाती ये भगवान की तपस्या का फल है ना, तपस्या वो तो कह रही है, उनसे बदल के देते हैं, उनको ही दिखाना पड़ता है, अपने बच्चों को ही वो करामत दिखाते हैं, बाकी संसार वाले क्या देते हैं। यहाँ जो सच देखा है, सच भी यहाँ ही देखा है। और पहले तो गुरु मिले थे, अभी तो भगवान कोई आदमी समझे तो शायद भाई इसको इतनी तकलीफ है तो आगे वालों का दादा से विश्वास निकल जाएगा। रंजित मात्र नहीं निकला। तो बच्चे तो गया, हाँ, अरे घर वाले समझा भाई बचेगा कैसे, हाँ। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो दुख कैसा पाएगा। और दादा ने साफ लिखा था हमको, ये हमने प्रोग्राम बनाया है, आपके अंदर जो पुराना गंदा खून था वो निकाल के नया खून भरेगा। ये दादा का उस वक्त संदेश आया था हमारे यहाँ। और हम तो लड़कियों को बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप का खून पूरा निकालेगा, सच्ची बात है, सब लड़कियों का खून चेंज किया है। भगवान वाक्य में अपना आप ही सिखा दिया, दुनिया में कोई नहीं सिखाती, दुनिया में रहेगी दुलाता। हाँ, अपना इधर सीखे हैं। हमारे पास जो भी सत्संग में आते हैं, नीचे जब रास्ते में जाते हैं होते ही जैसे शादी से आए हैं या सत्संग से आए हैं। भाई हमने हर वक्त खुशी हर वक्त मेरी है बाबा। जब आशिक मस्त का फकीर बना तो क्या दिल जी लिया है बाबा। तो ये क्या बात है। और एक बात अचानक ये देखी, वो उसी वक्त बड़ा धनी था, मकान था, बिल्डिंग था, सब था, उसका धंधा था, बड़े बड़े उसके यानी ग्रुप वगैरह लाठी के चलते थे। तो हमने उसके सामने कुछ भी बात नहीं कही, लेकिन किसी ने बोला भाई तुम कुछ उसके प्रति कुछ बोलो तो सही में, तुम्हारे मन से निकले। हमने बोला भाई हम कायदा निकलेगा, हमारे मन से तो कुछ भी नहीं निकलता। तो ऑटोमेटिक उनके सब नष्ट हो गए, सारी माया सारी उसकी बेचारे की माया नष्ट हो गई, धंधा बंद हो गया। अभी तो वो आगरे में भी नहीं है। आगे नहीं लग गया। ये संभव की बात नहीं है। वो पैसा देना था तो उसको कुछ कम दिया उसने, तो उसी ने उसका लगाया और फकीर हो गया इधर ही। फकीर हो गया, वो सब पैसे वगैरह कहीं चले गए, कितना करके वो दूसरी पर नौकरी करने लगा, दूसरे दुकान पर सब काम चले गए। लेकिन हमारे मन में कुछ नहीं, हम कभी भी उनसे प्रेम से बात करते थे, वो कहते थे चलिए क्या बात है। हम तो कहता था आपका अंग भंग हो जाएगा, आप काम नहीं कर सकोगे, आप तो पूरा दूना काम कर रहे हो। लेकिन हम अभी ऐसे हो गए। एक बार ऐसे ने बैठ के बोला हमसे, हमारे सामने बैठ के प्रेम से बात करता था, बहुत करामत हुई है वो। उसका अहंकार जो है ना चूर हो गया, बस क्योंकि एक तरफ इसने मौन किया भाई दुश्मन कौन देखे। अभी भी हमारे बॉम्बे में जिस धर्मी निवासी में हम सत्संग करते हैं तो उधर सीआईडी वाला आया, कहीं वो चोर बोलता है मैंने चोरी किया है, मैंने उसका मौत किया है, आप अभी बोलो तो ये सच है। दूसरे बोला मैं किसको जानती नहीं, मैं दुश्मन कब देखेगा। ये सीआईडी वाले जो होते हैं ना उसको इनाम मिलेगा, इसीलिए आदमी को ऐसा पेश करते हैं जैसे। तो भाई तुम बोलो तो ये दुश्मन था, शायद नहीं भी होगा, पर सीआईडी वाले से पैसे निकालने के लिए, इनाम देखने के लिए वो ऐसा करेगा। और जिसका दुश्मनी हुई वो बोलेगा हम तो बोले ना बराबर हमारा जुल्म हुआ। तो जालिम और जुल्म दुनिया देखती है, पर हमारे ज्ञान में न जालिम है न जुल्म, इंसाफ इंसाफ है। इधर ही सब कुछ कर्म हमारा कट होगा तो नया खून बराबर है, गुरु देता है। तो जीवन में कई मुसीबतें आए पर कभी गुरु से पेच न निकले, भगवान से। भाई ईश्वर के घर में इंसाफ है, बुराई बिल्कुल नहीं है। और दुनिया बुरा देखती है, दुनिया बोलती है हम तो सत्संग में गए तो ऐसा क्यों हुआ। उस दिन भी एक माई आई, वो एक भाई आया, बोलता है हमारी लड़की विधवा हो गई तो मेरा तो प्रेयर से विश्वास ही निकला, मेरा भगवान से विश्वास निकला, क्योंकि हमारी लड़की 3 महीने की विधवा क्यों हुई। तो वो कर्म का जो फल है वो तो दृष्टि में चलता ही रहता है, पर आदमी भगवान से फेस निकालेगा फिर नास्तिक हो जाएगा, फिर उसको शांति कहाँ मिलेगी। तुम बोलो भगवान ने हम फेस इसीलिए रखते हैं तो हमेशा हमारी लाइफ पॉजिटिव है। भगवान के नाम से पॉजिटिव लाइफ होती है, बाकी दुनिया के नाम से कोई लाइफ पॉजिटिव थोड़ी होती है। भगवान में हमारी गर्ज है, भगवान की हमारे में गर्ज नहीं है। हम उसको प्रकट करें, उसके सहारे सारी सृष्टि चलती है। वह सबको कर्म का फल न दे तो सृष्टि चली न, अंधेर हो जाए।
कोई जीता न रहे जिस स्थिति में भगवान न हो गए। आज जीता है तुम लोग भगवान के आधार में ना, भगवान ही तुम्हारी देखभाल करता है ना। फिर भगवान का तो तुम कैसे देखते हैं? वो तो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, अभी पका है, अभी पका है, अभी पका है। जैसे समझो क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया तो एक शिष्य नहीं निकला जो क्राइस्ट को बचा सके, अजब की बात है। तो वो क्राइस्ट ने बहुत करामतें दिखाई, पर ऐसे बैठ के ज्ञान में किसी को आत्मा में नहीं टिकाया। तो तू आत्मा है, तू बांध है। गुरु को अपनी पूजा नहीं कराना चाहिए, पर सबको घट घट में बैठना चाहिए। तो गुरु है घट घट वासी, गुरु सर्वनिवासी। आज बगीचे में एक फूल खिले तो बगीचा अच्छा थोड़ी लगेगा, कितने फूल खिले तो कितना बगीचा अच्छा लगेगा। तो हमारी दिल है तो मैं जिसको आप समान नहीं बनाऊं, तो तुम्हारे लिए मैंने विवेकानंद छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। पर हर एक जागे, हर एक अपने घर में ये डेरा लगाए तो बस मैं भी जागा, ये भी जागा, वो भी जागा। अगर सबको सपने से तो जागने का है ना, तो एक को हम आप समान क्यों बोले? क्यों हम बोले तो मैं तुम्हारे लिए ये भगवान छोड़ा, वो भगवान छोड़ा? नहीं, हर एक भगवान है, हर एक जो होते तो अर्जन। लेकिन इसने तन मन धन दिया ये जागा, इसने तन मन धन दिया तो ये जागा। इसमें हमको बनाने की क्या बात है? जो सरेंडर करता है उसको ज्ञान मिलता है। तो इसमें क्या बात है जो हम एक को बैठ के जगाए? ये जो शास्त्र है ना, तो गुरु नानक ने डैनी को बनाया, रामकृष्ण ने विवेकानंद को बनाया, फलाने हनुमान को बनाया, इसने दशरथ को बनाया। ये क्या बात है? बनाया किसने नहीं, पर बीज जो है ना, निष्काम बीज, वो डालता चले। हर जगह वो निष्काम बीज डाले। जैसे बारिश का काम है, बारिश पड़ती रहती है, हाँ, फिर का किचरा भी होता है, फूल भी होता है, का चावल होता है, का दाना होता है, बारिश से सब कुछ होता है। तो बारिश थोड़ी सोचती है तो मैं कहाँ पढ़ूं कहाँ न पढ़ूं, ये कुछ भी होता है सब ठीक होता है। तो हमारा काम है बीज ऐसे डालते चलना, निष्काम। हमारे को कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कोई कामना नहीं है। वही निष्कामी है जो जहाँ तक बीज डालता चले, पर मुड़ के न देखे मैंने ये बगीचा लगाया, मैंने ये फूल लगाया, मैंने ये फल लगाया। ये मैं जो है ना वो खटाई होती है ना, फिर आगे वाला वो बीज जल जाता है। भगवान आप कहते तो ऐसे बराबर, हाँ, कि हम सिर्फ बीज डाल देते, हाँ, लेकिन हमने तो ये देखा है अपना पूरा खून पसीना दे करके ठीक से बगीचा बनाते, पूरा तन मन धन दे करके, पूरी मेहनत करके, एक बात में दे करके, पूरी मेहनत करके। यानी हम तो ये देखा है कि आप कहीं भी हो लेकिन मेरे साथ, हाँ, कहीं भी हो आप मेरे साथ हो। हम तो यहाँ देखा है कि कहीं भी किसी भी आपके मिलने के बाद कहीं भी किसी जगह भी मेरा मन कहीं भी जाता है तो आपका ख्याल आता है। स्वप्न में, जागृत में, हर टाइम हमें आपकी सावधानी मिलती है। कभी भी ऐसा टाइम नहीं हुआ है जो आपने हमें सावधान नहीं किया। पूरी मेहनत किया है और पूरी मेहनत करते आते हो। जब छुरा लगा तो क्या हुआ? इसके माँ ने क्या बोला जब छुरा लगा? माँ ने ऐसा बोल रही थी कि भगवान दादा लक्ष्मी है तो मेरे बच्चे को जिंदा करे। हाँ, सब लोग कहते थे अम्मा तुम घबराओ नहीं, भगवान है। भगवान जब दिल में, तो भगवान फिर ऐसे क्यों मना करा के भेजा कि तुम चुप रहो? ऐसे क्यों कहा? मैं इसमें भी हरकत में बरकत होगी। भगवान जब देखा तो इतनी उसकी विश्वास बढ़ी कि जो भी सत्संग जाता था बेचारी को कुछ भी ऐसी स्थिति थी उन लोगों की उस वक्त, तो भी कुछ न कुछ हम लोगों को खिलाती। इतनी श्रद्धा और प्यार से भाई गरीबी में भी वो सेवा करती थी भक्तों। हाँ, छिपा के भी कहती थी तुम खा के जाओ, बैठो, तुम हमारे लिए भगवान बन के आई। एक न एक तो मेरे लिए भी आता है ना इधर। मैं नहीं जाती हूँ सत्संग में तो एक न एक मेरे लिए आ जाता है। सारा घर निष्कामी हो गया, भले घर में हो गए, पर क्यों जो निष्कामी थे घर में, कभी के घर में ऐसा थोड़ी था। कभी एक दिन क्या किया, किसी की संग खोल दी, गोली लेके आया, गेहूं की चोरी करके आया। फिर भगत को बोला जाके बता के आओ, तो मेरे पास संत आया है तो मैं तुम्हारी गोली लेके जाता हूँ, मैं संतों को खिलाऊंगा। तो उसका बेटा बोलता है संत को खिलाते, चोरी करके किसे खिलाता है? लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, सब गरम आ रही है ना, खुद नहीं सेवा करती है तो हमको सेवा करनी पड़ती है। वो गोगरू सुखा के सब्जी बना दी थी बहुत अच्छी। रोटी के साथ हम लोगों को ऐसा प्यार से खिलाती थी। लेकिन एक बात उसी टाइम बोली थी, लगता होते हैं कि बोले होने वाला है मुख्य बोला था भाई, हमको गुरु ने बताया था
तो ये तुमको भाई लड़का खुला देगा। तो भगवान अभी तो ये जा रहा है, हमको कैसे खुला देगा, तो आपको ये प्रार्थना करने लगी। फिर ऐसा टाइम आया, उसने बोला भाई ये हमारा दादा ही है, देखो अभी हमको भाई उसने जीता कर दिया हमारे लिए, अभी हमको पुनः उसको दे के अच्छी तरह से उसी टाइम ओम ओम बोल के उसको मुक्त किया। संकल्प की सिद्धि जो ज्ञान